नमस्कार। माँ शब्द का उच्चारण करते ही परम स्नेहमयी करुणा भरी मूर्त हमारे अंतःस्थल में प्रकट होती है। हम उसके प्रति हृदय की गहराइयों तक श्रद्धा से भर जाते हैं और जब भी हृदय के भावों को उसके साथ साझा करते हैं तो केवल और केवल अपनी मातृभाषा में ही सहजता से, सरलता से ऐसा कर पाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भाषा या बोली भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और अपने विचारों का आदान प्रदान मातृभाषा के उपयोग से हम बहुत ही सहजता और सरलता से कर पाते हैं। परिवार से वार्तालाप करने की भाषा बिना सीखे ही मनुष्य में पनपती है। वह न केवल उसके अस्तित्व का हिस्सा होती है, अपितु अपने बीच उसके सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों की धरोहर को भी समेटे रहती है, जिसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व के विकास पर अवश्यंभावी होता है। इस प्रकार से भावों को समझने व व्यक्त करने की तीक्ष्ण क्षमता विकसित करके तथा उच्च जीवन मूल्यों को आत्मसात किए हुए योग्य नागरिक प्रदान करने में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अध्ययनों द्वारा पाया गया है कि मातृभाषा को यदि हमने अपने जीवन के प्रथम वर्षों में अध्ययन का माध्यम बनाया है तो हम अवधारणाओं को समझने की बेहतर क्षमता से युक्त हो सकेंगे और ऐसा इस दिशा में बहुत से अध्ययनों द्वारा इसको परखा भी गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 350A में प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्यों के अधिकतर लोग भी इसके पक्षधर हैं। भारतीय भाषा अभियान द्वारा आयोजित इस श्रृंखला में अधिकतर वक्ता हमारे संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के प्रावधान की बात कर चुके हैं। गौरतलब है कि अंग्रेज़ी का इसमें प्रावधान नहीं है, पर फिर भी 1950 से लेकर अब तक संविधान का इस दिशा में पालन नहीं हुआ। यदि ऐसा नहीं किया गया तो क्या ये संविधान की अवमानना नहीं है? और यदि है तो क्या ये दंडनीय नहीं है? संविधान की इस उपेक्षा का फल आज तक भारत माँ के उन सब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जो केवल और केवल अपनी मातृभाषा में ही न्याय प्रक्रिया को समझ पाने में सक्षम हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार राज्य, केंद्रीय सरकारें व स्थानीय सरकारें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करेंगी, ऐसा प्रावधान है। किंतु आज भी अधिकतर प्रदेशों में सरकारी कार्य अंग्रेज़ी भाषा में होता है। हम किसी भाषा के महत्व को कम नहीं आंक रहे। अंग्रेज़ी सीखना, फ्रेंच सीखना, स्पेनिश सीखना या जापानीज़ सीखना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है, पर इसके पूर्ण प्रक्रिया ही बने रहने के कारण हानिकारक प्रभावों से हमारा या कोई भी समाज या देश बच नहीं सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि हमारे बहुत से मेधावी छात्रों ने जो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मातृभाषा या राज्य भाषा में प्राप्त कर
योग्यता के आधार पर IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पा गए, वहाँ भाषा के माध्यम के परिवर्तन के कारण प्राप्त अंकों के प्रतिशत में आई भारी गिरावट के पश्चात उन्होंने फ्रस्ट्रेशन या कुंठा का शिकार होने के बाद आत्मघात करने का मार्ग अपनाया। अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा दिए जाने के लिए अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि चिकित्सा विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, कानून में, विज्ञान की और लगभग और सभी विषयों में उच्च व उच्चतर शिक्षा के लिए या सर्वोच्च शिक्षा के ज्ञान के लिए पुस्तकें व अध्ययन की सामग्री अनुपलब्ध है और हिंदी और राष्ट्रभाषाओं में इस सामग्री का सर्वथा अभाव है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यदि दुनिया के अधिकतर देश अपनी भाषा में ये ज्ञान उपलब्ध करवा रहे हैं तो हमारा ऐसा ना करना या ना कर पाना निष्ठा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इज़राइल जैसा देश जो 1948 में अस्तित्व में आया और जिसकी 2018 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या लगभग 88.8 लाख है, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक हिब्रू भाषा में देनी शुरू की। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी भाषा का, उनके अंतर्राष्ट्रीय उनके ज्ञान का स्तर जो है वो उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ा। उनके लगभग 16 छात्रों ने 16 नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए और इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि शिक्षा अपने मातृभाषा में या अपनी राष्ट्रभाषा में प्रदान की जाए तो विद्यार्थियों को और ज़्यादातर जनसंख्या में लोगों को उस शिक्षा को ग्रहण करने, उसमें आगे बढ़ने में आसानी महसूस होती है। इसका एक उदाहरण और है इतिहास में। तुर्की के जो पहले प्रेसिडेंट थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उन्हें मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जब पदभार संभाला, अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि यदि हमें शिक्षा अपने देश में तुर्की भाषा में देनी शुरू करनी हो तो उसके लिए हमें कितना समय लगेगा सारा इंतज़ाम करने में। तो उनके लोगों ने अलग अलग समय बताया। जो सबसे कम समय बताया गया वो था 12 वर्ष। उन्होंने ऐलान कर दिया कि तुम लोग सब समझ लो कि वो 12 वर्ष आज ख़त्म हो गए हैं और अगले दिन से ही सारे देश में मातृभाषा या राज्य भाषा या तुर्की भाषा में उन्होंने शिक्षा का प्रावधान लागू कर दिया। तो हमारे देश में ना सिर्फ इस बात में हम पीछे रहे हैं और उसके परिणाम भी हमने भुगते हैं, पर ये सारा जो अंग्रेज़ी भाषा का प्रचलन और मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को ना फॉलो करने का जो प्रचलन रहा है, उसकी वजह से वो प्रत्यक्ष में हमें दिन प्रतिदिन दिखाई देता है। जैसे पंजाब में ये प्रावधान है ये कि जो साइन बोर्ड्स हैं, दिशा निर्देश हैं, चाहे वो दुकानों पे हों, चाहे वो रास्ते बताने के लिए हों, चाहे वो मोहल्ले के नामों के हों, तो ये दिशा निर्देश जो हैं वो पंजाबी भाषा में लिखे जाएं सबसे ऊपर और उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति में अंग्रेज़ी भाषा में लिखे जाएं। जबकि हम जहाँ कहीं देखते हैं ये साइन बोर्ड अंग्रेज़ी भाषा में उपलब्ध हैं। तो भारतीय भाषा अभियान इस दिशा में प्रयासरत है
कि हम इस स्थिति को बदलें और कोशिश करें कि हमारे देश के नागरिक जो हैं वो इस गुलामी से जो अभी तक चली आ रही है, भाषा की गुलामी, उससे निजात पा सकें। राज्यों में, हमारे देश में राज्य भाषा का प्रयोग हमें यकीनी बनाने के प्रयास में लगे रहना होगा। भारतीय भाषा अभियान ने इस मार्ग में बीड़ा उठाया है। मार्ग लंबा है, पर जिस जोश व समर्पण के साथ कार्य चल रहा है, हम ज़रूर सफल होंगे। इसी कामना के साथ मैं इस प्रयास में लगे अपने सभी साथियों को बहुत बहुत मंगल कामना देती हुई अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद।